सोई सूर जो मन गहे। वाह, सूरमा वो नहीं है जो शरीर का बल रखता है। सोई सूर जो मन गहे, वो सूरमा है जो मन पर कंट्रोल करता है। क्या बात है दादू दयाल जी की। निमक न चलने दे। निमक, मैंने एक बार, आपको ध्यान होगा, समय की गणना के विषय में बोला था। भाई कल्पांतर होता है, फिर युग होते हैं, उनका समय है, फिर सहस्त्रावधियां होती हैं, फिर शताब्दियां होती हैं, फिर वर्ष होते हैं, माह होते हैं, फिर पाक होते हैं 15-15 दिन का, फिर सप्ताह होते हैं, फिर दिवस, फिर दिवस के पहर होते हैं 8 पहर की, फिर घड़ियां होती हैं, घड़ियों के फिर पल होते हैं। पल यानी पलक, फिर निमक, निमक कहते हैं पल से सबसे समय की छोटी एक इकाई है निमक। कह रहे हैं निमक न चलने दे। क्या बात है, दादू दयाल जी कह रहे हैं इस मन को निमक चलने नहीं देना। ये बहुत गंदी चीज है मन। सोई सूर जे मन गए, वो सूरमा है जो मन को पकड़ लेता है। निमक न चलने दे। जबई दादू पग भरे तबही पकड़ ले। ये आपको अंधकार की कोठरी में ले जाएगा, धीरे धीरे ललाचित करता हुआ। दीपक सुंदर देखकर जर्जर मरत पतंगा। मूर्ख पतंगा नहीं जानता है कि ये दीपक की लौ मेरे पंखों को और मुझे भस्म कर दी, पर आकर्षित लगती। इस तरह मन को चलने नहीं देना। निमक न चलने दे। जैसे पग धरे वहीं पर पकड़ ले। मान लीजिए किसी पर स्त्री को देखकर पहले आकर्षित हुआ, वहीं पकड़ लो ना, इसको चलने मत देना। वो शूरमा है। जब लग यह मन थिर नहीं तब लग परस न हुए। ये सिद्धांत अपेल है। क्या बात कर रहे हैं दादू दयाल जी। जब लग, लग का मतलब तक, तब लग परस न हो। परसना मत छूना, यानी उस परमात्मा को आप तब तक नहीं जान सकते। दादू मनवा थिर भया सहज मिलेगा सोए। मन बुद्धि चित्त अहंकार के स्थिर होने के बाद बाकी जो चेतना बचती है आत्मा है। मन ही के हारे हार है, मन ही के जीते जीत। मन से हार गए तो तुम्हारी हार है। मन को अगर जीत लिया यथार्थ में तुम्हारी जीत है। तब दादू मनवा थिर भया सहज मिलेगा सोए। नींद में आपके जागृत के स्नायु मंडल सब सो जाते हैं। जो जागृत अवस्था में आपकी क्रियाएं हैं नींद में नहीं हो पाती है। सिर्फ जाग जाओ ना, जागृत में आने के बाद फिर वो सब चीजें होती हैं। इस तरह जीव मन और माया के बीच में सोया हुआ है। साहिब के शब्द बड़े गंभीर चेतावनी। उठ जाग मुसाफिर जाग बतेरा सो लिया। ये जागना है, चेतनता से जागना है। यह मन कागज की गुड़ी। वाह, गुड़ी पतंग को कहते हैं। उड़ चढ़ी आकाश। दादू भीगे प्रेम जल
तब आए ये हम पास। जो कुछ मैं था ना भया, जा पर रो श्री राम, दासु इस संसार में हम आए बेकाम। जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे फुकनी लोहार की, श्वास देत बिन प्राण। आखिर नानक देव जी सभी संतों ने नाम की महिमा क्यों कही? नाम बिना आदमी हर तरह से हीन है, इसका अंदाज आपको अच्छी तरह है। आप अभी भी चिंतन करके देखें, नाम से पहले आपकी मनोदशा क्या थी, नाम के बाद आपकी मनोदशा क्या है, तो ये आपको स्पष्ट समझ में आता जाएगा। जो कुछ हम थे ना भया, जो कुछ हम थे ना भया, कुछ नहीं हो सका। जब मैं था तो गुरु नहीं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे द्वि न समाया। जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति अपने हृदय से निकाल लो। ये रुई लपेटी आ गए। साहब के शब्द कितने जबरदस्त है। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। देखिए दादू दयाल कह रहे वही शूर है, इसको निमक भी नहीं चलने देना। ये आपकी ऊर्जा के बिना चल ही नहीं सकता है। तभी तो साहब कह रहे ना, मन जाता है जाने दे। वाह, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। दादू इस संसार में हम आए बेकाम, बेकार में जो भी काम किया सब बेकार थे। इंद्रिय स्वार्थ सब किया, सिर्फ इंद्रियों की पूर्ति करते रहे जिंदगी के अंदर। मन मांगे सो दीन, जो जो मन कहता गया वो उसको देते गए हम। इस मन पर सभी संतों ने बोला, मैं अहंकारी नहीं हूं, विचार करके बोलता हूं। आप वाणियों को सुनना प्रीशर लोगों की, एक भी मन पर बात ही नहीं बोल रहा है। अरे भाई, जब अंधेरे को मिटाने का की गोष्ठी हो रही है तो उसमें प्रकाश का जिक्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब अंधकार के मिटाने की गोष्ठी हो रही है तो वहां प्रकाश का जिक्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब आत्मा के कल्याण की बात हो रही है तो मन के विषय में जिक्र होना चाहिए, नहीं होना? कोई नहीं कर रहा है जिक्र। आगे क्या कह रहे हैं? ध्यान धरे का होता है, ध्यान करने से क्या होता है? अब पहले तथ्य समझिएगा। जो मन नहीं बस में होवे, आप आंख बंद करके बैठे रहो, माला तो कर में फिरे,
कर हाथों को कहते। वो कर सेवा होती है, लोग उसको कार सेवा बना दिए। और दुनिया ऐसी है जो जानकार है वो भी कार सेवा बोल रहे हैं। वो कर सेवा है, कर हाथों को कह रहे। बहुत सुंदर कह रहे हैं। ध्यान धरे थे क्या होते, जो मन बस ना होए तो बग सभी ऊधरे, बग बगले को कहते हैं। वो तो एकाग्र है, पर एकाग्र कहा है, पीछे उसका भाव ये है मछली पर घात करना है। अगर आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ दुनिया की चीजों में है तो वो बगले के ध्यान की तरह ही हो जाता है। क्या बात है, जब तलक विषयों से दिल दूर हो जाता नहीं तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको परमात्मा, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं सबसे पहले बाजू को काबू करना चाहते हैं, क्योंकि दाव भी बाजू से लगता है और दाव भी बाजू से कटता है। शरीर की सबसे ताकतवर चीज बाजू है। स्थूल ताकत में दादू जिसका दर्पण उजला, सो दर्शन देखे माँ, सो दर्शन देखे माँ। आपसे दूर तो है ही नहीं प्रभु। बड़ा क्लियर कर दिया साहब ने इस शब्द में, तू मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम एक अद्भुत ताकत है। नाम जो रत्ती एक हो। रत्ती क्या है? रत्ती तौल की सबसे छोटी इकाई है। आपने रत्ती देखी होगी। रत्ती की एक बेल होती है, उसका मुंह रत्ती का आगे काला और बाकी लाल होता है, और उस रत्ती का प्रयोग मस्तिष्क के विकारों के लिए, पागलों के लिए किया जाता है। सात रत्ती का एक मासा, फिर 7 मासे का एक तोला, तोले के फिर छटाक, इस तरह से तोल की इकाई है। तो कह रहे रत्ती भर अगर नाम है बड़ा काम करेगा। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार। वाह, पाप 1000 नहीं करोड़ों हजार, सभय जार कर छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। सीधा अंतःकरण पर सुमरण का असर पड़ता है। मस्तिष्क आपको कभी प्रेरणा नहीं देगा, इंद्रियां आपको ईश्वर तक जाने के लिए प्रेरणा नहीं देगी। ये तो जाल है आत्मा को भटकाने के लिए। जो समय आपका सुमरण में है वही सार है, बाकी सब बेकार है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। जिसकी मैली आरसी, आरसी भी दर्पण को कहते हैं, आरसी दर्पण को कहते हैं। सो मुख देखे ना है। अगर आपका दर्पण, कुछ लोग चश्मा पहनते हैं, अगर चश्मा मैला है ना तो विजन कमजोर हो जाएगा। जब तक विषयों से ये दिल भरा हुआ है ना, इस पर आवरण आ जाएगा। जागत जह जह मन रहे, सोवत तह तह जाए।
मैं इस प्रसंग को कई बार बोला है। सहानुभूतियां भी होती हैं। अगर आप रात को दिन भर भूतों के बारे में सोच रहे हैं रात्रि में भूत मिलेंगे। अगर आप दिन भर विषयों के लिए दौड़ रहे हैं इधर से उधर, रात भर विषय ही करते रहोगे। अगर आप दिन भर डरे डरे रहोगे किसी चीजों का, तो रात को भी वही होगा। दादू दयाल जी बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं। जागत जहाँ तक मन रहे, सोवत तह तह जाए। इसी प्रकार से जहां आपकी अंतर्वृत्ति है वहीं जन्म होगा। जाकी आस लाग रह जाए वहां, कहे कबीर पहुंचाऊं तय। इसमें दो भाव ही नहीं, अंत में तो सागत है। जाकी सूरत लाग रहे जाए वहां, कहे कबीर पहुंचाऊं तय, वो वहीं जाएगा। अर्जुन बड़े खुश हुए, बोला फिर तो हम आखिरी में यही इच्छा कर लेंगे कि मैं इंद्र बन जाऊं। बोला नहीं, कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। जिस तरह स्वप्न में आदमी की ये बुद्धि शिथिल हो जाती है और नेचुरल हो जाती है, इस तरह मृत्यु की जब मूर्छा आती है उस समय ये चेतना गुम हो जाती है। जो आपके हृदय में जहां आपका भाव है वहीं जाओगे। इसलिए तुम्हें अगर उस सत्ता की प्राप्ति करनी है तो निरंतर उसका चिंतन करते रहना। एक ग्राउंड बनाओ पहले। दादू जय जय मन बसे, सोई सोई देखे आए। जय मन राखे जीवता, देखिए पुष्टि कर रहे हैं दादू दयाल जी इसकी। मरता तिस तक घर जाए। जीवत में जहां जिसकी आशा, मोए पाए निश्चय है बासा। सब तो साहब की वाणियां हैं भैया। मैंने सभी संतों का पूरा मंथन किया, सत्शास्त्रों का मंथन किया, सब धर्मों के धर्म शास्त्रों का मंथन किया। अगर सब संतों का मंथन करेंगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। विडंबना ये है उन संतों के जाने के बाद उनको उत्तराधिकारी ठीक नहीं मिले। उन्होंने फिर साहब का नाम लोप किया। गुरु लोपे आपा थापे, ताको सर्वस जाए। गुरु को लोप कर अपने को स्थापित कर रहा है, उसका सब कुछ चला जाएगा। एक बार एक बाजीगर खेल दिखा रहा था, चाकू को फेंकता था हवा में और मुंह में मूठ पकड़ता था, चोंच नहीं। लोग बड़ी उस जादूगर की प्रशंसा कर रहे थे। इतने में एक बालक बैठा था वहां, वो गाय भैंस पशु चराता था। बोला भाई बाजीगर ये क्या है, तुम तो चाकू को हवा में उछाल करके मूठ पकड़ रहे हो, मैं तो चोंच पकड़ सकता हूं। बाजीगर हैरान हुआ। गुर थापे सब मिलत है, गुरु लोपे सब जाए। गुरु को लोपना नहीं है। लड़के ने चाकू उछाला और मुंह चोंच में ले ली, चोंच जो है वो मुंह में ले ली। लोग ताली बजा बजा कर उसकी बड़ी प्रशंसा की। बाजीगर ने भी बड़ी प्रशंसा की। वाह क्या बात है। बोला तुम्हें किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है? उसने कहा मुझे कोई नहीं सिखाया। बोला नहीं, जरूर तुमने कहीं से सीखा ये।
उसने बोला मुझे कोई नहीं सिखाया। बाजीगर ने कहा अच्छा अब की दाएं, अब की बार फेंको। लड़के ने जब वो चाकू फेंका तो जो उसकी चोंच थी गले में बाहर बाहर आ गई। अब गला फट गया, मरना था। बाजीगर ने कहा अब तो तू मर जाएगा, अब तो सच बोलना, तू कहाँ से सीखा? उसने बोला मैंने बगुले से सीखा। बगुला मछली को पकड़ता था, ऊपर ले जाता था, हवा में छोड़ता था, फिर आकर मुंह ही पकड़ता था। वो मुंह पकड़ता था, उसकी नजर इतनी तेज थी। बोला बेवकूफ, तेरा गुरु बगुला था। आपा थापे सब जाते, गुरु थापे हरि मिले। मैं करता तू भया, मुझ में रही ना हाँ, वारू तेरे नाम पर जिद देखूं तित्तू। दादू बासा प्राण का, जह पहली रिहा समाए, वहीं प्राण जाएंगे जहां। जीवत लूटे जगत सब, मृतक लूटे देव। अब देखिए कितना रहस्यमय शब्द है। जब इंसान मर जाता है लूटम लूट शुरू हो जाती है। मान लो किसी की पत्नी शरीर छोड़ दिया, बच्चे वगैरह सब रोते हैं, परेशान होते हैं, रोते रोते कहते हैं इनकी अंगूठी निकाल लो। रोना जारी है, फिर कहेंगे गले में जो हार है वो भी उतार लो। वाह, रोए जाएंगे, नथनी भी है निकाल दो। रोना शुरू है, कहेंगे अंगूठी भी इसकी जो है वो निकाल दो, निकाल देंगे। बंधु डर के मारे कपड़े और बिस्तर चार्जी को देते हैं और डरते हैं कहीं इसमें उसका वासा ना हो। क्या दुनिया है। अगर वो अति प्रिय हैं जिनसे स्वार्थ था, शरीर छोड़ने के बाद सपने में भी आ जाए ना तो बंदा ओझा तांत्रिकों के पास जाता है, सपने में भी नहीं देखना चाहता है। वो आपका प्रिय आपको सपने में भी नहीं देखना चाहता है। जिनके हित पर लोक बिगाड़ा, अंत काल वो नाहे सहाय। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। और मृतक लूटे देव, मृतक लूटे देव क्योंकि आप देखिए धर्मराय भी देव है, वहां पर आपके कर्मों के अनुसार आपको लूट पड़ेगी। साहेब हैं पर हम नहीं, सब जगह आवे जाए, दादू सपने देखिया, जगत गया बिलाए। बिलाने का मतलब नष्ट। माया का सुख 5 दिन, गर्भो कहाँ गवार, सपने पायो राजधन, जात न लागे बार। सपने में प्राप्त राज्य जागते समय उसका अंश नहीं मिलेगा। ये संसार है, कुछ आपका है नहीं, बस अज्ञानवश आदमी मेरी मेरी कह रहा है। इन्हीं सभी चीज़ों को संग्रह, बच्चे जैसे खेल खेलते हैं ना तो मिट्टी का घरौंदा बनाते हैं, हमने भी बनाया। नदी के किनारे मिट्टी का घरौंदा कैसे बनाते हैं? मिट्टी उठाकर पाँव रखते हैं, पाँव पर मिट्टी ऐसे थापते जाते हैं, थोड़ी सी गीली मिट्टी रेत, बाद में धीरे से पैर निकाल लेते हैं तो एक घरौंदा बन जाता है। वो कल्पना करते हैं इसमें रहेंगे, थोड़ी देर में जब खुश्क हवा लगती है घरौंदा गिर जाता है।
जगत के पदार्थ भी सभी इस तरह माया भी है। इसी में आदमी पूरा जीवन सुख ढूंढते रहता है। कलारी खेत न उपजे जो बाहे 100 बार। बाहे का मतलब है हल चलाए 100 बार भी। कालरी कहते हैं ऊसर को। इसलिए जिसका चिंतन मायावी चीजों में है उसका अंतःकरण ऊसर हो जाता है, वहां कुछ भी नहीं हो सकता। फिर दादू हो ना बीच का क्या, बस मरे गवार। राहु गले जो चंद्र को ग्रसता है, राहु चंद्रमा को। ग्रहण गिले जो सूर, कर्म गिले जो जीव को, नक्श लागे पूर। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रासता है, ग्रहण सूर्य को, इस तरह विकार इस आत्मा को ग्रसित करते हैं। जागिए साहब कह रहे हैं, दादू दयाल जी भी कह रहे हैं। कर्म गिले एवं जीव को, नक्श लागी सूर। कर्म कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा कहते कुल्हाड़े। अंगबन काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत हैं 100 बार। वाह, ये जीवात्मा अपना स्वयं ही अनैत कर रहा है। आपका वैरी कोई नहीं है। जिसके लिए आप आप सोच रहे हैं मन की इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं, यही मन तो आपका वैरी है। यही तो विडंबना है। कोई भी वाचक लोग जो है, कथावाचक लोग, मन के पहलू को, मन के फैक्टर को छू ही नहीं रहे हैं। सबका बाणिज खार खली, हीरा कोई न ले, हीरा लेगा जौहरी जो मांगे सो दे। इस तरह संसार का खारी फीकी चीजें सब उसी की तरफ दौड़ रहे हैं। कोटन मध्य को कहे, लाखन मध्य को कहे, है कोई कोटन माँ, कोटन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। भैया ये सुमरण को साधारण नहीं समझना। नाम जपत कुष्ठी भला, वाह, कुष्ठी जिसको कोड़ है, चुन गिरे जो अंग। 8 प्रकार का कोड़ है, उसमें सबसे खतरनाक कोड़ है अंग खत्म होते जाते हैं। आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनकी बाहें ही नहीं है, वो सब गल गई है। कोड़ ये रो कोड़ है। कह रहे वो भी ठीक है, कंचन के रीदे है बिना नाम के काम। नाम जपित दरिद्री भला, टूटी घर की छान। छान कहते हैं, छान छाते हैं छपरा डाल करके। महल स्वर्ण कंचन बने बिना नाम के काम। धनवंता वो है जिसके पास नाम धन है। गोधन गजधन गाजधन सवै रत्न धन खान। गोधन गजधन गाजधन सवै रत्न खान। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। और भक्ति समस्त सद्गुणों को आहूत करती है, ये न भूलना। ये सुमरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये चलते फिरते करना, मन नियंत्रित हो जाएगा। बालक छोटा पढ़ने में रुचि नहीं रखता है, वो खिलौने इनमें खेलता है और कभी कभी आपको भी खिला देता है, आपको भी सहभागी बनाता है। इस तरह मन है, मानत नहीं मन मोरा। मन माया में फंद हो, बिसरो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भज मना, अंत पड़े अंपन्न। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर,
मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मनोर। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हूँगा साहिब।